राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना में भगवान जी से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं एक गांव की। एक गांव में एक कुआं था। जैसे कि पहले ज़माने में गांव में कुएं होते थे, उसी प्रकार एक गांव में एक कुआं था। उस कुएं के ऊपर एक ब्राह्मण ने एक संगल के साथ अपना पाँव बांधकर कुएं में लटक गया, उल्टा लटक गया और लटक गया। उन्होंने कहा, जिस दिन मेरी संगल टूटेगी मुझे प्रभु के दर्शन होंगे। इस प्रकार वह लटका रहा, काफ़ी सालों से लटका रहा। पूरे गांव में इस चीज़ का कोहताल मच गया कि ब्राह्मण इतने सालों से संगल के सहारे कुएं में लटका हुआ है। सभी और इस चीज़ का शोर मच गया तो दूर दूर से लोग आने लगे। उस ऋषि को देखकर, उस ब्राह्मण को देखकर उसी गांव का एक बालक, एक लड़का, जो कि वह एक कुएं में लटक गया, एक रस्सी से अपने आप को बांधकर कुएं में लटक गया। देखता हूँ क्या भगवान जी अगर ब्राह्मण को दर्शन दे सकते हैं तो मेरे को भी दे सकते हैं। हे प्रभु, आप मुझे दर्शन दे, वरना अगर ये रस्सी टूट गई और मैं कुएं में गिर गया तो आपकी श्रद्धा भावना जो है और आप पर जो विश्वास है वो टूट जाएगा। इसलिए आप मुझे दर्शन दें। जैसे ही वह लड़का अपने पाँव को रस्सी बांधकर उस कुएं में लटक जाता है, वह क्या देखता है, उसे प्रभु के दर्शन होते हैं। भगवान जी उसे दर्शन देते हैं। वह लड़का आश्चर्यचकित हो जाता है कि भगवान जी ने मुझे दर्शन दिए। वह भगवान जी को कहता है, हे प्रभु, आपने तो मुझे इतनी जल्दी दर्शन दे दिए। वह ब्राह्मण तो कितने सालों से कुएं में लटका हुआ है। तो भगवान जी ने कहा, वह ब्राह्मण कुएं में लटका तो है, इतनी मोटी संगल के साथ अपने पाँव को बांधकर वह कुएं में लटका है। उसे संगल पर विश्वास है, मुझ पर नहीं है। उसे भगवान पर भरोसा नहीं था, उसे भगवान पर विश्वास नहीं है। इसीलिए तो उसने इतनी मोटी संगल बांधी कि जब संगल टूटेगी तब प्रभु दर्शन देंगे। और तुम्हें ने मुझे सच्चे मन से याद किया और मुझे पुकारा तो मुझे तो आना ही था। इस प्रकार से मैंने तुम्हें दर्शन दिए। तभी तो कहते हैं ना, जब भक्त पुकारे प्रभु दौड़ा दौड़ा आए। कहते हैं ना, शबरी के जब भगवान जी झूठे बेर खा सकते हैं तो हमारे बुलाने पर भगवान जी क्यों नहीं आ सकते। भगवान जी ने उस लड़के को दर्शन दिए और कहा, तुझे मुझ पर श्रद्धा थी और विश्वास था कि मैं आऊँगा, इसलिए तुमने अपने प्राण जो हैं हथेली पे लेकर वो कुएं में तुम लटक गए। एक पतली सी रस्सी के सहारे तुम कुएं में लटक गए। भला मैं तुम्हें कुछ कैसे होने देता, इसलिए मुझे तो आना ही था और तुम्हें बचाना ही था। जिस प्रकार से उस लड़के ने भगवान पर भरोसा किया, विश्वास किया, उसी प्रकार से हम सभी को भी भगवान पर भरोसा करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए। जब हम भगवान पर श्रद्धा भावना रखेंगे और उन्हें सच्चे मन से पुकारेंगे, वो तो आएंगे ही आएंगे, वह दौड़े चले आएंगे। कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। भक्त के बुलाने पर ईश्वर दौड़ा दौड़ा आता है, लेकिन हमारे बुलाने की ज़रूरत है। हम उन्हें बुलाते ही नहीं, वो कैसे आएंगे। हमारे मन में तो खुद ही पाप है, तो हम कैसे बुलाएंगे। हम सोचते हैं कि ही हम भगवान को बुलाएंगे, क्या वो आएंगे। भगवान जी क्या फ्री बैठे हैं, उन्होंने सारी दुनिया को देखना है, वो कैसे आएंगे। क्या भगवान जी देख रहे हैं, क्या भगवान जी सुन रहे हैं। हमारे मन में 3600 क्वेश्चन चलते हैं, 3600 प्रश्न चलते हैं, तो हम कैसे विश्वास करते हैं भगवान आएंगे। कभी सच्चे मन से भगवान को पुकार के तो देखो, बुलाकर तो देखो, देखो कैसे भगवान दौड़े चले आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं जीवन के कड़वे सच की। एक बार विष्णु जी गरुड़ पर सवार होकर भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। जब विष्णु जी
गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत के लिए गए तो उन्होंने गरुड़ जी को बाहर ही छोड़ दिया और खुद अंदर चले गए। शिव जी से मिलने के लिए, भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर अंदर चले गए। और जब गरुड़ जी को बाहर, गेट के बाहर ही छोड़ दिया गया, तब गरुड़ जी वहाँ का अद्भुत कुदरती नज़ारा देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। वहाँ पर उनकी एक नज़र एक कहीं दूर पेड़ पर बैठी चिड़िया पर पड़ी। छोटी सी चिड़िया थी, इतनी सुंदर लग रही थी। और गरुड़ जी ने देखा कि वहाँ से यम गुजर रहे थे और यम जी की नज़र उस चिड़िया पर पड़ी। तब गरुड़ जी ने सोचा कि इतनी छोटी सी चिड़िया पर यम जी की नज़र पड़ गई है, क्या इतनी छोटी सी जीवन में, इतनी छोटी सी आयु में मृत्यु जरूरी है, संभव है? ऐसा वह विचार कर रहे थे और यम जी वहाँ से निकल गए। तो गरुड़ जी ने सोचा, जब तक यम जी द्वारा आते हैं, क्यों ना मैं इस चिड़िया की जान बचा लूँ। और गरुड़ जी क्या करते हैं, गरुड़ जी अपने हाथों में, अपने पंजों में उस चिड़िया को पकड़कर, थामकर कहीं दूर ऊंची पहाड़ी पर छोड़ आते हैं। छोड़कर जब गरुड़ जी वहाँ पर आ जाते हैं, तब यम को वहाँ देखते हैं और यम से पूछते हैं, हे यम देवता, आप किसे ढूंढ रहे हैं? तो यम भगवान कहते हैं कि मैं उस नन्ही सी चिड़िया के बारे में सोच रहा हूँ। फिर गरुड़ जी पूछते हैं, आप क्या सोच रहे हैं? यम कहते हैं, मैं उस नन्ही सी चिड़िया को इसलिए ढूंढ रहा हूँ कि जब मैं यहाँ से गुजरा तो वह पेड़ पर बैठी थी और मैंने सोचा, इतनी छोटी सी चिड़िया इतनी दूर पहाड़ी पर कैसे पहुँच सकती है? 200-300 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर कैसे पहुँच सकती है? और जब मैं अब यहाँ पर आया हूँ तो चिड़िया को पेड़ पर ना पाकर मैंने देखा कि वह तो अब यहाँ पर नहीं है, तो ज़रूर वह अब उस पर्वत पर पहुँचकर मर गई होगी। और फिर गरुड़ जी पूछते हैं, हे यम देवता, वह कैसे? वो ऐसे कि जिस पहाड़ी पर मैंने देखा था कि वह चिड़िया मर जाती है, वहाँ सांपों का डेरा है और कोई ना कोई सांप उसे अपना शिकार बनाएगा और भोजन के रूप में उसे ग्रहण कर लेगा। यह मैंने देखा था, इसलिए मैं सोच रहा था, इतनी नन्ही सी और प्यारी सी चिड़िया इतनी दूर ऊंची 200-300 किलोमीटर पहाड़ी पर कैसे जा सकती है और कैसे मर सकती है? तो गरुड़ जी ने सोचा, क्या सत्य है कि मैं उस नन्ही सी चिड़िया को यम से बचाना चाहता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं खुद ही उसे यहाँ से मौत के मुंह पे छोड़ कर आऊँगा। इसलिए हमारी खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती, हम कितने लंबे हैं कोई मायने नहीं रखता, हमारा खूबसूरत होना, गोरा होना, लंबा होना और धनवान होना किसी चीज़ के लिए कोई मैटर नहीं करता। भगवान जी कहते हैं कि जो सत्य है वह अटल है, आप कहीं भी छिप जाएं, आपको मौत वहाँ पर ढूंढ ही लेगी। मृत्यु ने आना ही आना है, उससे क्या घबराना है। अपने कर्म करो, अच्छे कर्म करो और अपने जीवन को आप सच्चाई के रास्ते पर स्वच्छ बनाएं, तब जो होगा देखा जाएगा। भगवान का नाम लो। कहते हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं, तुम वो करते हो जो मुझे मंजूर नहीं है, जिस दिन तुम वो करोगे जो मुझे मंजूर है, तब वो होगा जो तुम्हारे लिए अच्छा है, जो तुम चाहते हो। इसलिए भगवान का नाम लो, भगवान पर भरोसा रखो, वह तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचे बैठा है और तुम्हारे लिए अच्छा ही करेगा। इसलिए हमें जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। ना गरुड़ जी उसे पहाड़ी पर पहुंचाते, ना उसकी मृत्यु होती चिड़िया की। इसीलिए जो है, जो समय पर लिखा है वही होगा,
उसे कोई टाल नहीं सकता। ये तो होनी का विधान है, होनी को कोई टाल नहीं सकता। जीवन का सत्य है जन्म और मरण। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और एक महत्वपूर्ण बात यह है, गर्मी बहुत शुरू हो गई है। एक कटोरे में थोड़ा सा पानी और एक कटोरे में थोड़ा सा दाना प्लीज़ पक्षियों के लिए अपने छत पर जरूर रखें। 2 मिनट का काम है, आप पुण्य के भागीदार बनेंगे। एक बार कर देखें, जीवन में सफल होंगे और आपके जीवन में सुख शांति होगी। एक बार ज़िंदगी में इसे आजमा कर देखें। थैंक यू जी, धन्यवाद। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं कि लक्ष्मी जी विष्णु जी के पैर चरण हर समय क्यों दबाती रहती हैं। एक दिन लक्ष्मी जी श्री विष्णु जी के चरणों को दबा रही थी और विष्णु जी योग मुद्रा में मस्त मुस्कुरा रहे थे। जब लक्ष्मी जी ने देखा कि विष्णु जी निद्रा में मुस्कुरा रहे हैं तो लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से पूछा कि प्रभु, आप निद्रा में क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तब विष्णु जी ने आंखें खोली और कहा, हे देवी, सामने मैं उस पक्षी जोड़े को देख रहा हूँ जो अपनी ही बातें कर रहे हैं। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, वो हमारे बारे में क्या बातें कर रहे हैं? तब विष्णु जी ने कहा, वो हमारे बारे में ये बातें कर रहे हैं कि लक्ष्मी माता हर समय विष्णु जी के पैर क्यों दबाती रहती है, उनके चरण क्यों दबाती रहती हैं। इसके बारे में वह जो पक्षी जोड़ा है आपस में बात कर रहा है। तब फिर माता कहती है कि प्रभु, बहुत सारे इस धरती पर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके दिमाग में, जिनके मस्तिष्क में ये बात घूमती रहती है कि माँ लक्ष्मी विष्णु जी के हर समय चरण क्यों दबाते रहते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि वो चरण क्यों दबाती हैं। जब माँ लक्ष्मी भगवान जी के चरण दबाती हैं तब लक्ष्मी का योग बनता है। वो कैसे? क्योंकि भगवान विष्णु जी के चरणों में इसी प्रकार इस धरती पर हर पुरुष के चरणों में शुक्र का वास होता है और औरत जो होती है उसके हाथों में बृहस्पति का वास होता है। बृहस्पति और शुक्र जब आपस में मिलते हैं तब धन योग बनता है। इसलिए माँ लक्ष्मी जी अपने पति के चरण हर समय दबाती हैं। और हमने जहाँ तक अपनी ज़िंदगी में देखा है, यह अद्भुत चित्र ही हमने पाया है कि हर चित्र में माँ लक्ष्मी जी विष्णु जी के चरण जरूर दबा रही होती हैं, उनको चरण दबा कर आनंदित होती हैं और इसी से लक्ष्मी योग बनता है। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं राधा रानी की, बरसाने की राधा रानी की। एक बार बरसाने और वहाँ के आसपास के गांव में अकाल पड़ गया। वहाँ के लोग भिक्षा मांगकर, साधु संत भिक्षा मांगकर अपना गुजारा किया करते थे। बरसाने और वहाँ आसपास के गांव में जब अकाल पड़ गया तो उन्हें भिक्षा मिलना भी बंद हो गया। उन्हें साधु संतों को भिक्षा मिलना भी बंद हो गया। धीरे धीरे सब कुछ खत्म होने लगा। वहाँ पर एक बाबा रहते थे, एक संत रहते थे, जगन्नाथ उनका नाम था। वह लाडली जी के, बरसाने की लाडली जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनके घर में जितना भी अनाज था, जितना भी कुछ खाने पीने को था, वह क्या करते, हर रोज़ राधा रानी को भोजन लगाते, भोग लगाते और फिर खुद खाना खाते। ऐसा ही कुछ थोड़े दिन चलता रहा। धीरे धीरे कर कर उनके सारे घर का अनाज और फल फूल जो भी खाने की सामग्री थी सभी समाप्त हो गई। तो आस पड़ोस में, आसपास के गांव में
और बरसाने में अकाल पड़ जाने के कारण उन्हें कहीं भिक्षा मिल नहीं रही थी और ना ही कुछ खाने को मिल रहा था। इसलिए उन्होंने मन बनाया कि हम किसी पास के गांव में कहीं दूर जाकर रहेंगे ताकि हमें कुछ खाने को मिल जाए। वह भूख से तड़प रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, अपना सारा बोरी बिस्तरा बांधा, अपना सारा सामान बांधा और कहीं दूर जाने के लिए चल पड़े। जब राधा रानी ने ऐसे देखा तो उन्होंने एक सुंदर, खूबसूरत, सुंदर, सुशील लड़की बनकर प्रकट हुई और कहा, है बाबा, आप कहाँ जा रहे हो? बाबा ने कहा, उस संत ने कहा, नहीं बिटिया, मैं तो कहीं दूर जाकर रहूँगा। यहाँ पर अब खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। अब ये पेट जो है वो तो खाने को मांगेगा ही ना, इसलिए अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं भूख से तड़प रहा हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं कहीं दूर जा रहा हूँ। तो लाडली ने कहा, आप बाबा कहीं दूर जाकर क्यों रह रहे हो? आप हमारे घर पर भिक्षा लेने आ जाया करो। तो बाबा ने कहा, आपका घर कहाँ पर है बेटा? मुझे पता ही नहीं, क्या मुझे वहाँ भिक्षा मिलेगी? तब लाडली ने कहा, हाँ बाबा, आपको वहाँ पर भिक्षा मिलेगी, आप वहाँ पर भिक्षा लेने के लिए आ जाना। मैं बरसाने की हूँ, वहाँ पर जाइए आप। मैं वैद्य की बेटी हूँ। आप वैद्य के घर जाकर उनसे कहना कि राधा ने भेजा है, तो वह और जो आले में भोजन पड़ा है वो मुझे दे दीजिए। हम तो हर रोज़ आपके लिए भिक्षा निकालते हैं, आप ही नहीं आते। कह रहे, मुझे क्या पता कि आप मेरे लिए भिक्षा निकालते हो, ना ही मैं आपका घर जानता हूँ। तो बाबा बरसाने के लिए चल पड़े। जैसे ही वह बरसाने पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने वैद्य का घर पता किया। वैद्य जी के घर वह पहुँचे और उन्होंने जाकर कहा कि मुझे भिक्षा दे दो। तो वैद्य जी ने कहा, इतना अकाल पड़ा हुआ है, हम आपको भिक्षा कहाँ से दें? घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। तो बाबा ने कहा, उस संत ने कहा, आपकी बेटी जो राधा रानी है, उन्होंने आले में भोजन रखा है निकाल कर, वो कह रही हैं वो मुझे दे दीजिए। तो वैद्य जी ने जब राधा जी का नाम सुना तो वह सारी बात समझ गए। तो वह अंदर की तरफ गए और उन्होंने देखा सारा घर अन्न जल से परिपूर्ण हुआ पड़ा है और आले में जो भोजन रखा है, वो जो थाल परोस कर रखा है, वह देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने वह थाल उठाया और संत को दे दिया। जब संत ने वह भोजन लिया और उन्होंने वह भोजन ग्रहण किया, राधा रानी को घर जाकर प्रसाद लगाया और तब वैद्य जी समझ गए यह राधा रानी का ही आशीर्वाद है। क्या आप इससे कुछ समझे? इससे यह पता चलता है राधा रानी अपने भक्तों को कभी भी परेशानी में नहीं देख सकती। जब उन्होंने पता चला कि उनके भक्त परेशान हैं, भूख प्यास से तड़प रहे हैं, तो वह एक नन्ही लड़की बनकर आई और सभी की समस्याओं का हल उन्होंने किया और सभी को अन्न जल से तड़पते हुए लोगों का पेट भरा और सारे को रहने के लिए आसरा दिया। इसी प्रकार जो भक्त ईश्वर को सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी हर मनोकामना उसकी जो है पूर्ण हो जाती है। ईश्वर सभी को देता है। ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। तो राधा रानी अपने भक्तों को कैसे छोड़ सकती है? राधा रानी सभी की है, जन जन में है, कण कण में वास करती है। तभी तो वह राधे कृष्णा, तभी तो वह कृष्णा की प्यारी है। तभी कृष्ण जी उन्हें इतना मानते हैं, इतना प्रेम करते हैं। तभी तो लाडली का नाम, राधे का नाम कृष्णा के साथ जुड़ा है। राधे कृष्णा। आप भी भगवान का सिमरन करें, अच्छे काम करें, अच्छे कर्म करें और सभी की मदद करें, जैसे कि माँ लाडली ने किया, जैसे कि माँ राधे ने किया। उसी प्रकार हमें भी किसी दूसरे को, हमसे छोटे को मदद करनी चाहिए। किसी के पास भोजन नहीं है, उसे भोजन दो। आजकल गर्मी शुरू हो गई है, पक्षियों के लिए पानी रखें,
उनके लिए दाना रखें, ताकि कोई भी पक्षी आपके घर अगर बैठता है तो वह भूखा प्यासा ना जाए। बस इतना छोटा सा काम है, 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट तो लगते भी नहीं हैं। 1 कटोरे में पानी और 1 कटोरे में थोड़ा सा दाना रोज पक्षियों के लिए रखें। बस इतना सा करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं एक अलौकिक कथा की। एक बार एक महंत होते हैं, वे नदी के किनारे खड़े होते हैं और नदी के किनारे खड़े होने के कारण वह लहरों को बड़ी गौर से देख रहे होते हैं। और वो लहरों को देख रहे होते हैं कि लहरें किस तरह से अपना घूम घूम कर पानी में इस तरह घुल मिल रही हैं, इस प्रकार से वह देख रहे होते हैं। वहाँ पर एक निर्धन व्यक्ति आता है और वह महात्मा जी से कहता है, हे महात्मा जी, आप मुझ पे थोड़ी दया कर दीजिए। मैं बहुत दिनों से बहुत भूखा हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मेरे बच्चे भी घर पर भूख से बिलख रहे हैं। तो महात्मा जी कहते हैं, बताओ मैं तुम्हारी किस प्रकार से सेवा करूं? व्यक्ति कहता है कि महात्मा जी, आप मुझे कुछ धन दे दीजिए, मेरे लिए कुछ धन की व्यवस्था कर दीजिए। तो महात्मा जी कहते हैं कि मैं तो एक महंत हूँ, एक साधु हूँ, मेरे पास धन नहीं है, मैं तुम्हें धन नहीं दे सकता। तो वह निर्धन व्यक्ति कहता है, हे महात्मा जी, आप किसी और प्रकार से मेरी मदद कर दीजिए। तो वह महंत जी कहते हैं कि तुम ऐसे करो कि जो वह सामने लक्कड़ के कट्ठे पड़े हैं वहाँ पर जाओ। वहाँ पर मैंने कल एक मणि पड़ी देखी थी, वह मणि अगर तुम्हें मिल गई तो तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा। तो वह व्यक्ति महंत जी की ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और वह उसकी तरफ चल दिया। जैसे ही वह उस तरफ चला और उसने लक्कड़ के गट्ठों में मणि को ढूंढना शुरू किया, तो उसे एक चमकती हुई पारस मणि मिल गई। वह पारस मणि को देखकर बहुत खुश हुआ। उस निर्धन व्यक्ति के पास एक लक्कड़ का डंडा था, छड़ी थी, जिसके ऊपर थोड़ा लोहा लगा हुआ था। उसने क्या किया, उस छड़ी से उस पारस मणि को थोड़ा हिलाने की कोशिश करी, उठाने की कोशिश करी, तो वह पारस मणि के कारण वह जो छड़ी थी वह भी सोने में बदल गई। तो उस निर्धन व्यक्ति का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह बहुत खुश हुआ, वह बहुत नाचा कि मेरा तो भाग्य ही खुल गया। ऐसा सोचते सोचते उसने दिमाग से थोड़ा सोचा कि ये पारस मणि उस संत ने क्यों नहीं उठाई, उस संत ने इस पारस मणि को यहीं पर क्यों छोड़ दिया, ये मैंने जाकर उनसे अब पूछना है। वह निर्धन व्यक्ति जो है वह महंत के पास गया और उसने कहा, हे महंत जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो उस महंत ने कहा कि क्या कहना चाहते हो, तुम्हें वहाँ मणि नहीं मिली? वह निर्धन व्यक्ति बोला, नहीं महंत जी, मुझे वहाँ पर पारस मणि मिल गई है, लेकिन मैं कुछ संकोच में हूँ। आप मुझे ये बताएं कि आपने वह पारस मणि क्यों नहीं उठाई? आपके पास ऐसा क्या है जिसके कारण आपको उस पारस मणि की ज़रूरत नहीं है? तो उस महंत ने कहा कि मैं इन सभी चीज़ों से परे हूँ, मुझे ये सभी चीज़ें नहीं चाहिए,
ये सभी नाशवान चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। मैं भगवान का नाम जपने वाला इंसान हूँ, बंदा हूँ, तो मैं पारसमणि का क्या करूँगा? और फिर उस व्यक्ति ने पूछा कि ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मुनि ने कहा, महंत जी ने कहा, तुम घबराओ मत, ये पारसमणि असली है। तुमने तो इसको आजमा कर देख लिया होगा। फिर व्यक्ति ने कहा, तो आपने क्यों नहीं ली? कह रहे, मेरे पास इससे वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो क्या? उस व्यक्ति ने पूछा। तो उस महंत जी ने कहा, आत्मा ही परमात्मा है। जब आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है, वह इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। वह तो पारसमणि से भी बड़ी पूंजी है। ये बात सुनकर उस इंसान की, निर्धन इंसान की आंखें खुल गई और उसने सोचा, इन नाशवान चीज़ों से परे अब मैं भगवान का सिमरन करूँगा। भगवान का सिमरन करके जो सुख मिलता है और भगवान जी जो हमारे कष्ट दूर करते हैं, हमारी सभी समस्याओं का हल करते हैं, हमारी सभी खुशियों में हमारा साथ देते हैं, दुख में भी सुख में भी, वह किसी भी पारसमणि से ऊपर है। इस प्रकार उस निर्धन व्यक्ति को महंत जी से शिक्षा मिली। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं अर्जुन जी की और श्री कृष्ण जी की। एक बार अर्जुन और श्री कृष्ण जी कहीं जा रहे थे। चलते चलते अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे पार्थ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? अर्जुन ने कहा, सोच लो, आप मुझे बताएंगे दान का क्या महत्व है? श्री कृष्ण जी बोले, हाँ क्यों नहीं। फिर अर्जुन बोला, हे कृष्ण जी, हे पार्थ, आप मुझे ये बताए कि दान तो मैं भी करता हूँ और दान करण भी करता है, लेकिन फिर भी सभी करण को दानवीन करण क्यों कहते हैं? तो कृष्ण जी थोड़ा मुस्कुराए और बोले, सुनो अर्जुन, मैं तुम्हें इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। कृष्ण जी बोले, मैं यहाँ पर 2 पहाड़ियों को सोने में बदल देता हूँ और तुम जाकर उन्हें पास के गांव में बांट कर आना। ये कर पाओगे? अर्जुन बोला, हाँ क्यों नहीं कर पाऊँगा, मैं कर पाऊँगा। कृष्ण जी क्या करते हैं, चुटकी बजाकर पास में खड़ी 2 जो पहाड़ियाँ होती हैं उन्हें सोने में बदल देते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, इन पहाड़ियों को साथ वाले गांव में बांट आओ। अर्जुन जो है पास के गांव में जाता है और वहाँ पर सभी को कहता है कि लाइन बनाकर खड़े हो जाओ। जिसको सोना चाहिए सभी लाइन बनाकर खड़े हो जाओ। तो उस गांव में जो व्यक्ति रहते थे वह सभी एक पंक्ति में खड़े हो गए। अर्जुन क्या करता, पहाड़ी से सोना थोड़ा तोड़ता, खोदता और हर व्यक्ति को देता। ऐसे ही वह चलता रहा। अर्जुन सोना तोड़ता रहा और लोगों में बांटता रहा। करते करते सारा दिन बीत गया और रात भी बीत गई। ऐसे ही करते करते 2 रातें 2 दिन बीत गए, लेकिन जो पहाड़ी है उसका सोना खत्म नहीं हुआ, वो यूं की त्यों ही बनी रही। जब 2 दिन और 2 रातें सोना बांटने में निकल गई तो अर्जुन जो है थक गया। वह श्री कृष्ण से बोला, हे पार्थ, मैं तो दान करते हुए थक गया हूँ, मुझे कुछ विश्राम चाहिए।
तो श्री कृष्ण जी ने कहा, चलो अर्जुन, अब तुम फिर विश्राम कर लो। तो श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया। जब कर्ण उस गांव में आया तो कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, ये दो जो पहाड़ियां हैं ये सोने से लथपथ हैं, और तुम क्या करो, इन पहाड़ियों को, इन सोने को इन गांव वालों में बांट दो। जितने जिसमें समर्था होगी उसको बांट दो। कर्ण ने क्या किया, गांव वालों को बुलाया और कहा, ये दो जो सोने की पहाड़ियां हैं, आप लोगों को जितनी जितनी ज़रूरत है अपने समर्था के अकॉर्डिंग इस पहाड़ी से आप सोना ले सकते हैं। उस गांव के लोग आते गए, सोना लेते गए और अपने घर जाते रहे। करते करते काफ़ी सारे लोग द्वारा भी सोना ले गए और कर्ण वहाँ से चला गया। इस प्रकार अर्जुन ने देखा ये बहुत विचित्र बात है और सोचा, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। तब श्री कृष्ण ने बताया कि कर्ण को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी व्यक्ति उसके बारे में क्या कहता है, क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है या पीछे बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है या बुरा बोल रहा है। वह आया, गांव वालों को सोने के लिए कहकर चला गया। इसीलिए सभी लोग उसे दानवीर कर्ण कहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, 1 रुपया दान करते हैं और पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा देते हैं। ऐसे ही जब लोगों को तुमने सोना बांटा, वह तुम्हारे जयकारे ला रहे थे, अर्जुन की जय हो, अर्जुन की जय हो। यह सुनकर तुम में अहंकार आ गया था। यही तुम्हारे और अर्जुन में फर्क है। इसी प्रकार जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने कर्ण और अर्जुन के दान के बारे में हमें अंतर बताया है, उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में संयम से काम लेकर जो काम हमारे लिए ज़रूरी है वह करें। ये कोई ज़रूरी नहीं है दिखावा करें, दिखावा ना करें। जो काम करें चुपचाप करें, संतुष्टि से करें। अगर आपकी आत्मा को प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, तब काम करें, अदरवाइज ना करें। दान करें, अच्छे तरीके से दान करें। जिसको ज़रूरत है उसको दान दें। ऐसे नहीं कि हम गए, ये कर आए, वो कर आए, हमने ये दान कर दिया, वो दान कर दिया। हम लोग क्या करते हैं, दान कम करते हैं और सुनाते ज़्यादा है। ऐसा मत करो। बस इतनी सी कहानी थी। अगर आपको इससे कुछ शिक्षा मिली हो, प्लीज़ उस शिक्षा पर अमल करें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अंत में मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अपने घर की छत पर 1 कटोरे में जल और 1 कटोरे में पक्षियों के लिए दाना ज़रूर रखें। पुण्य का काम करें और पुण्य के भागी बने। इसी से परमात्मा आपको अच्छे कर्मों का फल आपको ज़रूर देगा और आपको सद्बुद्धि दे। प्रसन्न रहे, खुश रहें। जय श्री राम।